नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 30 मई 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। इस वीडियो लेक्चर की PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ भी होंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरफ की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होगी। इस परियोजना के प्रायोगिक आधार पर चिकित्सा का बलुपुर जिले में लागू किया जाएगा। एशिया विकास बैंक यानी एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 17.7 करोड़ डॉलर। इन सड़कों को 7 जिलों में स्थित 11 राजमार्ग शामिल है। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़क को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने के लिए और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के लिए बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने की मदद मिलेगी। ये परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी का विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है भारत। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी के रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों और आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि का जो दर है वह गिरावट का दर्ज की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा पिछले साल ही जून में IOC के सदस्य बने हैं। ओलंपिक चैनल आयोग यानी IOC सत्र IOC के कार्यकारी बोर्ड और IOC के अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इनके संचालन के भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर है 7 लाख रुपए। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवर्ष वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत 6 मई के अंत में 45 दिनों के अंदर 6 माही के वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि NHAI ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया है। इन्होंने उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक के NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड
टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? इसका सही उत्तर है ईरान। HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई एक सहमति है। इसके तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलेथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन कवकंशी मेनकोबेज का निर्यात किया है, जो अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली होंगी। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलेथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलेथियन टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। किस देश ने हाल ही में अपने पार्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रिविजन यानी पकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति और आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह बमवर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फ्लाइट जेट के बाद पूरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण पकड़ा कार्यक्रम के तहत किया गया है। पकड़ा कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर में से एक है। विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 28 मई। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या को स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकसनशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भर की दिशा में चलते हुए भूखे और गरीब लोगों को जुड़ते लोगों को प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? इसका सही उत्तर है 120 दिन। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें से 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन जो है 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।